खंड राज्य के 25वें जन्मोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। इस रजत महोत्सव को पूरा उत्तराखंड बहुत धूमधाम से मना रहा है। हम सब लोग सहभागी हैं उसी में। जो तमाम लोग शहीद हुए इस राज्य को बनाने में, उन शहीदों को भी मेरा नमन है, श्रद्धांजलि है दरबार की ओर से कि जिनके अथक प्रयासों से अपने प्राणों की आहुति दे करके भी उन्होंने उत्तराखंड राज्य का निर्माण कराया और अपना हक हासिल किया। उन शहीदों को मेरी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। इसी क्रम में दरबार ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। हर वर्ष हरिद्वार में करते हैं। इस वर्ष ये तय हुआ कि मिस्री मठ एक चूँकि सीमा है हरिद्वार की और देहरादून की, तो मठ से सबका परिचय भी हो जाए, तो इसलिए कार्यक्रम का आयोजन हरिद्वार से यहाँ कर दिया गया। इसमें 5 दिन का पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है। दरबार द्वारा अभी तक 3 दिन का उत्सव मनाया जाता था। हर महीने मनाया जाता है, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है। उसी क्रम में इस बार यहाँ पर भी 5 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है, क्योंकि जो रजत उत्सव चल रहा है देवभूमि का, तो जो 4 से 8 नवंबर यहाँ कार्यक्रम है, 5 दिन का पूर्णिमा उत्सव है। उसमें 4 तारीख को भजन संध्या और ध्यान साधना के कार्यक्रम है। 5 तारीख को सामूहिक हवन करते हैं लोग। 7-8 हज़ार लोग एक साथ बैठ के हवन सामूहिक करते हैं, जो लोग दीक्षा लेते हैं दरबार से। और 6 तारीख को जो तंत्र क्रिया योग के साधक हैं, दरबार से जुड़े हुए हैं, जो शिव तंत्र से दीक्षित हैं, उनका महासम्मेलन भी, और उसी दिन देवभूमि रजत महोत्सव का भी आयोजन किया गया है उसी दिन, जिसमें देश के कुछ बड़े संतों के आने के भी संदेश मिले हैं। जो लोग पधारेंगे और हम सब लोग इन कार्यक्रमों को धूमधाम के साथ मनाएंगे। तो अपने ध्यान साधना के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो गौरव है, उसके लिए भी हम लोग सतत जागरूक रहें, इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और 7 तारीख को भी ध्यान साधना के कार्यक्रम मुख्य रूप से दरबार एक जीरो बैलेंस के नाम से कार्यक्रम चलाता है, जिसमें ध्यान साधना के उच्चतम शिखर को साधक उससे परिचित होते हैं, उसको अनुभव कर पाते हैं। और 8 तारीख को फिर ध्यान साधना और दोपहर बाद फिर समापन समारोह है। तो इस प्रकार से 5 दिवस का पूरा कार्यक्रम है। दरबार अपने तमाम कार्यक्रमों में कुछ सामाजिक कार्यक्रम को भी समायोजित करके चलता है। जैसे नशा मुक्ति का एक कार्यक्रम है। दरबार नशा मुक्ति पे एक बड़ा काम कर रहा है, और ये जो नशा है हमारे समाज में एक अवरोध का काम करता है। कोई नशा बुरा नहीं है, क्योंकि प्रकृति में हर वस्तु प्रयोजन के साथ है। सीमा में है तो औषधि है, सीमा से बाहर है तो फिर उसको नशा बोलते हैं। जो कोई भी चीज़ हो वो नशे में आती है। कोई भी खाने पीने की, अनुभव करने की या जीने में कोई चीज़ आती है तो फिर वो नशा ही कहलाता है। कहते ही ना ध्यान साधना का ही नशा है, उसी में लगे हैं दिन भर, तो जो अतिरेक हो जाए तो नशा कहलाता है। तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए दरबार जो उनका अध्ययन है अच्छा हो, इस पे दरबार काफ़ी कार्य कर रहा है सफलतापूर्वक। जितने भी आपको लोग साधक आएंगे, आप उनसे बात करेंगे, जब आप लोग बिल्कुल एकदम स्वतंत्र हैं सभी साधकों से बात करने के लिए। उनसे बात करिए, अकेले में खूब बात करिए, वो आपको सारे अनुभव आपको शेयर करेंगे कि उनके बच्चों का स्तर कैसा है, उनके बच्चों के अध्ययन का स्तर कैसा है, स्वयं उनके परिवार में जो एक वातावरण है, परिवार का जो आपस में प्रेम का, वो कैसा है। अब दरबार से जुड़ने के बाद, ध्यान साधना के बाद, रोग और कष्टों से उनकी मुक्ति का अनुभव कैसा है, ये सारी चर्चा हम चाहते हैं कि आप लोग खुले रूप से उसको ज़रूर करें। लोगों में बीच में आप रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि एक निष्पक्ष चीज़ आपके सामने निकल के आएगी।
कि क्या वाकई ध्यान साधना के द्वारा हम रोग कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। क्या ध्यान साधना के द्वारा हम वाकई में तमाम प्रकार के नशा से मुक्ति पा सकते हैं। क्या उससे हमारे बच्चे सही रास्ते पे चल सकते हैं। हम जो उनको शिक्षा संस्कार दे रहे हैं क्या वाकई में उसके अनुसार चल पाएंगे, चलेंगे। तो ध्यान साधना के द्वारा हमारा जो आर्थिक पक्ष है वो भी कैसे मजबूत हो सकता है कि अगर हमारा मन मस्तिष्क हमारा स्वस्थ है, हमारी डिसीजन लेने की क्षमता हमारी अगर अच्छी है, हमारे संबंध मधुर हों लोगों से, ऐसी हम में क्षमता विकसित हो जाए, तो व्यापार हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता हो और चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आपका अगर मन मस्तिष्क अच्छा है, शरीर स्वस्थता के साथ मन स्वस्थता अगर आपकी है, तो निश्चित रूप से हम किसी भी क्षेत्र में हो उसमें हम उसके चरम को छू सकते हैं। अगर हमारी मानसिक अवस्था डामाडोल है और हम तमाम विचारों से भयभीत हैं और आक्रांत हैं, तो फिर अपने काम कर पाने में अपने को सक्षम महसूस नहीं कर पाते, वो चाहे कोई भी कार्य हो। तो दरबार इस प्रकार के ध्यान साधना के कार्यक्रम जीरो बैलेंस के द्वारा आयोजित करता है, जिसमें भाग लेने मात्र से व्यक्ति का जो जीवन है, उसके परिवार का जो जीवन शैली है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन आता है और आप एक सकारात्मक पक्ष में जी पाते हैं, पूरा परिवार जी पाता है। क्योंकि अपने बाद अगर कोई सबसे बड़ी इकाई है तो परिवार ही है। परिवार से सुंदर, परिवार से अच्छी हमारी देखभाल करने वाली अगर संसार में कोई इकाई है तो उसे केवल हमारा परिवार है। बाकी कहने के लिए तो फिर पूरा समाज है, लेकिन हमारा परिवार अगर सुंदर है तो सारा जग सुंदर है। अगर हम परिवार में अपने ठीक से नहीं जी पा रहे हैं तो फिर कुछ भी भरा हो, लोग आत्महत्याएं ही करते हैं या घर छोड़ के भागते हैं। तो दरबार ने एक सुंदरतम प्रयोग किया तंत्र क्रिया योग के साथ। तंत्र के नाम से ही लोग भयभीत होते हैं या कुछ का कुछ दिमाग में बनाते हैं। लोगों ने टोना टुटका, ये जादू टोना, ये जो झाड़ फूंक है, इसको तंत्र समझा हुआ है। ये तंत्र वंत्र नहीं है। ये सब जैसे गुंडागर्दी समाज में जो कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं, वो उसी टाइप के लोग हैं। ये इनसे बचना है। ये तमाम जो पेशी एसी लेके झूमना झामना, खुद ही झूम रहा है, जिसकी खुद ही एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है, वो दूसरे की एनर्जी क्या बैलेंस करेगा, दूसरे में कैसे संतुलन लाएगा। जो खुद ही संतुलन में नहीं, खुद ही नाच रहा, गा रहा, कूद रहा, उछल रहा है, ये सब क्या है? सब ये इन रूढ़ियों को भी तोड़ना है, इनसे भी अपने अगली पीढ़ी को बचाना है। अपने लोग तो सारा नाटक समझ चुके हैं, ये सारा नाटक है, तो अपनी अगली पीढ़ी को भी कैसे बचाएं, इस पे काम भी करना है। और दरबार इसमें सक्षम है। इसमें आप सभी के साथ हम लोग व्यक्तिगत ही बैठ सकते हैं, और जो आप लोग जानने वाले लोग इस तरह के हों, 2-2, 4, 5, 10-10 लोग हों, अगर रखे जाएं सामने, तो आपको उसका रिजल्ट 5 मिनट में मिल जाएगा। ये कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है। ये मानसिक बीमारी है, और मानसिक बीमारी का कोई भी इलाज स्थूल रूप से नहीं हो सकता। फिर आप मारपीट पे उतारू हो जाते हैं उसके साथ अभद्रता करते हैं, और वो तो खुद ही पीड़ित है। दरबार में लोग आते कहते हमारा लड़का हमको बहुत परेशान कर रहा, मार रहा, पीट रहा, उठा पटक। दरबार एक ही बात कहता है, बच्चा आपका खुद ही परेशान है, वो परेशान नहीं कर रहा है, वो स्वयं परेशान है। इस बात को ध्यान रखो, सहानुभूति रखो। दरबार में तमाम वैदिक प्रक्रियाएं होती हैं, उन वैदिक प्रक्रिया को करके भी लोग स्वस्थ हो जाते हैं। दरबार इसके लिए तमाम खर्च तो आते ही हैं वैदिक प्रक्रिया में, जो लोग सक्षम है करते ही हैं, लेकिन दरबार उसके लिए निःशुल्क कार्यक्रम चलाता है। जो गरीब लोग हैं, सक्षम नहीं हैं, तो उनके लिए निःशुल्क कार्यक्रम हर महीने आयोजित करता है। तो हर महीने लोग आकर के और उसका भी लाभ उठाते हैं। पद यात्रा का भी दरबार ने रखा हुआ है कि केदारनाथ धाम से यहाँ तक दरबार की यात्रा की जाए, या यहाँ से वहाँ तक की जाए यात्रा, तो अपने आप पुण्य अर्जित होते हैं, फिर कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं, और स्वस्थ होता है। दरबार उसके स्वस्थ होने की जिम्मेदारी लेता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम में दरबार चलाता है कि वैदिक सनातन पद्धति से भी लोग स्वस्थ हों, ध्यान साधना की पद्धति से भी लोग स्वस्थ हों। तो जितने भी इस प्रकार के कार्यक्रम हैं जो रूढ़िवादी
हैं और जो अच्छे नहीं अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी तोड़ना है, हम सबका दायित्व है। दरबार आप सबके साथ मिल कर के इसको तोड़ने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। इस प्रकार की चीज़ें समाज से हटे और इनका कोई स्थान भी नहीं है। तो जो तंत्र है वो एक शुद्धतम व्यवस्था है। तंत्र जिस भी नाम के साथ लग जाता है तो एक व्यवस्था दिखने लगती है। अगर हम लोकतंत्र कहें, राजतंत्र कहें, स्वतंत्र कहें, पाचन तंत्र कहें, है कोई भी हम अगर तंत्र जोड़ देते हैं मतलब एक व्यवस्था दिखने लगती है कि सिस्टमेटिक चीज़ है कोई। तो तंत्र एक व्यवस्था बनाने वाली वस्तु का नाम है। व्यवस्था को बिगाड़ने वाली वस्तु तंत्र नहीं हो सकती, क्योंकि नाम ही तंत्र है उसका, यानी व्यवस्था है। तो तंत्र में जो अपनाते हैं लोग उस प्रक्रिया को ध्यान साधना ही है। शिव की जो द्वारा बताई गई जो विधियां हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, जिसको अपना करके बुद्ध जैसे लोग भी जो है, गौतम बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि सब उसी विद्या से ही चले हैं। विज्ञान भैरव तंत्र से ही, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, उसके बाहर कोई विधि भी नहीं है। तो दरबार उसी तंत्र की बात करता है, विज्ञान भैरव तंत्र जो भगवान शिव के द्वारा इस पूरे सृष्टि को दिया गया। तो उस तंत्र क्रिया योग में तो अनुसंधान तो कोई है नहीं, क्योंकि अनुसंधान जितने थे वो तो शिव के द्वारा स्थापित किए जा चुके। अब तो उनमें केवल शोध होते हैं कि भाई हमने कहा कि बाईं से श्वास लेना है, अब तो दूसरा कह रहा नहीं दाएं से लेना है, इतनी बात है। विधि है अपनी अपनी, तो शोध कर सकता है, बाकी तो है कि श्वास तो लेनी पड़ेगी, वो अनुसंधान है। तो जो अनुसंधान है पूरे हैं, जो तंत्र कहता है कि हम व्यवस्था बनाए रखने में कहाँ तक हमारा सदुपयोग आप कर सकते हो वो आप करो, बशर्ते आपको उसकी विधियों की जानकारी हो। तो दरबार उसी तंत्र क्रिया योग की बात करता है। और जब आप पाएंगे यहाँ जितने साधक आ रहे हैं, आप उन लोगों से बातें करेंगे बैठ के एकांत में, तो आप बहुत अच्छे से अनुभव कर पाएंगे कि इन्होंने कुछ पाया है, और इसीलिए वो सब उपस्थित होते हैं। परिवार के परिवार आते हैं बहुत लोग। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो छोटे बच्चे से लेके वो बुजुर्ग तक पूरा परिवार के परिवार दरबार से दीक्षित है, और सब आनंद में हैं, मज़े में हैं। तो उसमें भयभीत होने वाली बात नहीं है। वो कोई दरबार क्या करता है, देखिए दरबार की पुस्तक है, इसका जो पहला ही उद्घोषणा है, ये उद्घोषणा है, इसको मैं हमेशा लोगों को कोट करता हूँ। इसमें स्पष्ट लिखा है कि अस्तित्व में रहस्य या चमत्कार जैसी कोई वस्तु या घटना नहीं होती। इस बात को ये थंब रूल है कि इस पूरे अस्तित्व में रहस्य या चमत्कार नाम की कोई वस्तु नहीं, और ना ऐसी कोई घटना होती है, बल्कि जो भी होता है वह प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। प्रकृति का आशय ईश्वरी रचना और प्राकृतिक व्यवस्था का आशय ईश्वरी विधि विधान से है। प्रकृति में जिन वस्तुओं या घटनाओं के नियम या कारण समझ में नहीं आते, वही रहस्य या चमत्कार लगते हैं। जो आपने नहीं समझा आपको रहस्य लगता है, समझ जाते वाले कहते हैं ये कुछ नहीं है, तो कहाँ रहस्य है। हम जो कभी होते हुए नहीं देखे हैं, होते हुए देख लें तो चमत्कार लगता है। हम उसकी विधि नहीं जानते कैसे होता है तो रहस्य लगता है। बाकी ना रहस्य है और चमत्कार है कुछ। तो इसीलिए ये प्रस्तुत पुस्तक अंधविश्वास, रूढ़िवाद, आडंबर, दिखावटी कर्मकांडों का पूरी तरह से खंडन करता है, और किसी भी प्रकार के जादू टोना, सम्मोहन, उच्चाटन, पीर मजार की पूजा, चढ़ावा, जीव बलि, मांस भक्षण, मदिरापान आदि का भी जोरदार विरोध करता है, और भूत प्रेतों का भय दिखाकर आम जनता का मानसिक व शारीरिक शोषण उत्पीड़न करने वाले तथा कथित तांत्रिकों, अविचारकों, झाड़ फूक करने वाले कृत्यों का भी विरोध करता है। हाँ, तो ये दरबार की पहले ही उद्घोषणा में ये है ही, ये दरबार की आइडियोलॉजी है ना। तो कहने का आशय ये है कि तंत्र समझने की वस्तु है और अनुभव करने की वस्तु है, ना कि ये उछल कूद और जादू टोना की चीज़ है। तो व्यवस्था को समझ लेने से सुख है, और व्यवस्था को जीने से निरंतर सुख है। व्यवस्था में जीने से तो व्यवस्था को समझने में ही सुख मिलता है। हम जिस बातें कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्रवचन होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं वाह भाई महाराज जी कितनी सुंदर बात कही, बहुत अच्छा लगा। ये एक विषय है, एक ट्रैक है अच्छा लगना। दूसरा ट्रैक है अच्छा होना, कि आप जीवन में उसे कहाँ तक उतार पाए, वो अच्छा होना होगा। तो अच्छा लगना और अच्छा होना दो विषय अलग अलग हैं।
तो सारा काम अभी अगर आप देखेंगे, बहुत छोटे मुँह बड़ी बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर काम अच्छा लगने पर चल रहा है। दान दक्षिणा करना है, भंडारा करना है, कथा करनी, सब अच्छा लगने वाले कार्यक्रम हैं। लेकिन जब घरों में आप झाँक के देखें तो बहुत बुरा हाल है। संस्कारों का तो पूरा कबाड़ा हुआ पड़ा है। तो जब हम लोग कभी आईआईटीज़ वगैरह में बच्चे सुसाइड बहुत करते थे, तो कभी वहाँ डायरेक्टर्स वगैरह सब लोग जो संपर्क में होते तो कहते थे कि वहाँ पे वर्कशॉप हो जाए, तो हम लोग वर्कशॉप करते थे। चारों सेमेस्टर में हम लोग जाते थे अलग अलग। बच्चों के साथ 7 दिन का कार्यक्रम होता था, एक वर्कशॉप चलाते थे। यहाँ भी चलेंगे, आप लोग भाग ले पाएंगे, परिवार के लोग भी भाग ले पाएंगे, परिवार के लिए होता है वो। क्योंकि ये दरबार परिवार परंपरा को ही महत्व देता है, भागने को महत्व नहीं देता। घर छोड़ के भाग के हिमालय चले गए, इसका खंडन करता है। इसीलिए दरबार ने पहली बार ये व्यवस्था बनाई कि आप तंत्र क्रिया योग की साधना, ध्यान साधना अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन करते हुए, अपने घर में रहते हुए मज़े से, खूब मज़ेदारी से, खूब आनंद के साथ अपना भी कल्याण और साथ में परिवार का भी कल्याण। भागना नहीं है, भागने वाला जुगाड़ यहाँ नहीं है। जैसे ही बच्चे हैं, सब साधक हैं, दरबार के सेवक हैं, तो इनको दरबार की एक ही शिक्षा रहती है कि स्वयं को समझना है, विवाह करना है, परिवार बसाना है, परिवार में जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, पितृ ऋण से मुक्ति पानी है। फिर आगे जब आप परिवार में सफल हो जाएं तो फिर आपको समाज में उतरना है, क्योंकि समाज में तो परिवार ही मॉडल है ना। एक एक परिवार जुड़ जुड़ के समाज बनता है। अब आप परिवार में फेल हो गए और फिर समाज को ज्ञान बांटने चले आए। हमने विवाह किया नहीं और पूरा हम जितना गणित बता रहे हैं बैठ के विवाहित लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, ये कैसे संभव है? शंकराचार्य जी, हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी थे, वो भी सफल नहीं हुए। उन्हें भी जब थे, मंडन मिश्र जी थे, उनसे जब हारने लग गए तो उनकी पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, आधा शरीर तो मैं भी हूँ, अभी कैसे हार गए? पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर दो तब हारेंगे। पूछो, तो सारे वैवाहिक प्रश्न पूछ लिए। अब उन्हें तो बेचारे पता ही नहीं, तो उनका समय चाहिए। फिर वो कथा है कि राजा के कोई लाश थी, उसमें जा करके फिर परिवार में गए, पारिवारिक सुख भोग किए, फिर आकर के लौट के उत्तर दिए। तो बगैर परिवार परंपरा में जिए आप पूरे नहीं हो सकते। हमारे महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ऐसे 4 खंड बनाए। तो आप एक कूद करके छोड़ करके कैसे आप पूरे हो सकते हैं? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई उसका भी आपको अनुभव होना चाहिए। वो अनुभव नहीं है तो आप पूरे नहीं हैं। तो जो दरबार जो कार्यक्रम कराता है, जो वो यही संदेश देता है बार बार कि हमारा परिवार सर्वोपरि है। तो जो यहाँ पे कार्यक्रम चलते हैं ध्यान साधना के, वो चलते वही हम लोग आईआईटीज़ वगैरह में जा कर के भी इसको करते थे। तो वहाँ जब आखिरी दिन एक इवैल्यूएशन का कार्यक्रम होता था, लास्ट डे, ये होता था कि पेरेंट्स आ जाएँ जिसके आस-पास हों, पेरेंट्स आते थे। तो हम लोग बोर्ड पे पीछे लिखते थे, भाई आप क्या चाहते हो बच्चा आपका कैसा हो? तो ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। तो 4-5 बोर्ड भर जाते थे। आप अगर उस बोर्ड को पढ़ते, मेरे पास सारी वीडियोज़ हैं, तो आपको लगेगा हर बच्चा ऐसा चाहता है माता-पिता कि बिल्कुल श्रवण कुमार बन जाए एकदम से, और बिल्कुल भोला-भाला ऐसा बन जाए। तो अच्छी बात है, तो शुभ की चाहना तो सब में है। तो जब उनसे हम पूछते थे, भाई जितना लिखा है आप में कितना है? आप माता-पिता हो, आप में ये कितना है? तो डबल ज़ीरो। तो बच्चों से आप अपेक्षा कर रहे हो, संस्कार तो आपसे आएँगे बच्चों में, और आप में नील है। तो बच्चा कहाँ दोषी है? दोषी हमारा समाज है, हम पिछली पीढ़ी दोषी हैं, इसको स्वीकार करना होगा। पिछली पीढ़ी भी ठीक हो, अगली पीढ़ी भी संदेश लेके चले आगे, ये व्यवस्था है। तो अभी हम अपने को दोष ना, सारा दोष अगली पीढ़ी को, बच्चों पे है, ये सब नालायक है, ये दुष्ट है, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं। ये कमी मेरी है जो उसमें दिखाई दे रही है, केवल इतनी बात है। तो दरबार की व्यवस्था ये है कि वो सब कमी समाप्त हो, इसलिए परिवार को साथ लेकर के चलता है। और पूरी व्यवस्था जितनी आप यहाँ देखेंगे, और देखते हैं, हरिद्वार में देखा है आपने,
सब परिवार के साथ जुड़ी हुई, कोई परिवार से भाग करके साधक नहीं मिलेगा यहाँ। यहाँ हर वो साधक मिलेगा जिसका अपना परिवार है, अपने परिवार में रहते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, जीविकोपार्जन का सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी, व्यवस्था की, अपने परिवार की उनके ऊपर है और उसके साथ साथ साधना करते हैं। लेकिन वो साधना के सर्वोच्च शिखर को छूते हैं। ध्यान साधना की परिभाषा को ठीक से समझना होगा। हमारे जो शिव का जो हमारे शिव की व्यवस्था है, जो विज्ञान भैरव तंत्र की, उसको समझना है और उसको ये समझ करके जीना है कि हमारे जीने का एक पार्ट है। इसके बगैर जीना संभव नहीं। जिंदा तो रह सकते हैं लेकिन जीना संभव नहीं है। जीना हमारा तभी होगा अच्छा जब हम व्यवस्था को समझेंगे, यानी तंत्र को समझेंगे। व्यवस्था को जब समझ लेंगे तो अच्छा लगता है और व्यवस्था में जब जीने लगते हैं तो अच्छा होता है। तो अच्छा लगने से अच्छा होने तक की यात्रा, ये 5 दिवसीय जो ये कार्यक्रम है, ये उसी का एक पार्ट है। तो आप सभी का उससे बहुत बहुत स्वागत है कि आप सभी लोग इस बात को कम से कम फैला पाएँ और हम लोग मिल कर के कोई अच्छे काम कर पाएँ समाज में। दरबार बहुत कुछ करना चाहता है और धरातल पे करना चाहता है। कोई इसके लिए बहुत बड़ा हमें महिमा मंडन की आवश्यकता नहीं है। धरातल पे रह करके छोटे छोटे बच्चों के द्वारा कार्यक्रम को संचालित करना चाहता है, क्योंकि जो काम छोटे बच्चे कर सकते हैं, 15-20 साल 25 साल तक के युवा कर सकते हैं, क्योंकि उनमें लगन बहुत है समझने की, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग लगभग उस स्थान पे पहुँच गए, अरे यार अब तो बहुत समझ लिया, ठीक है, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। तो उसको और बढ़ाया जाए, उभारा जाए और उनको आगे लाएगा दरबार। यही दरबार के कार्यक्रम है कि बच्चों को इस कार्यक्रम में लगा करके परिवार तक पहुंचा जाए। तो परिवार का एक पूरा जो परिवार का माहौल है बहुत ही प्रेममय हो, सुंदर हो और सब मॉडल बने, एक परिवार दूसरे परिवार का मॉडल बने। तो इस छोटी सी इकाई जो इसको हम परिवार कहते हैं, इसमें जीने में हमें आनंद मिले, इसी व्यवस्था का पार्ट है कि 5 दिवसीय जो कार्यक्रम है, इसमें आप देख पाएंगे कि लोग कितना आनंद में हैं। अगर ज़मीन में पड़े तो ज़मीन में ही पड़े, उन्हें नहीं चाहिए कि हाँ भाई हमें वो बेड पे लेटना है। कैसे भी हर तरह से राज़ी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में कि आप लोग पधारेंगे 5 दिन। मुख्य रूप से तो पूर्णिमा उत्सव हर माह मनाया जाता है दरबार द्वारा। तो जो कार्यक्रम है वो ध्यान साधना का ही कार्यक्रम है। उसमें प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम है, दीक्षा का भी कार्यक्रम है और जो रजत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे उत्तराखंड में, जो जन्मोत्सव का आज 25वीं वर्षगांठ है उसकी, वो भी 6 नवंबर को ही मनाई जाएगी, जिसमें जिन लोगों ने उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया है, अब बुजुर्ग भी हो गए हैं काफ़ी लोग, तो उन सबको भी सम्मानित करने की योजना दरबार द्वारा बनाई गई है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि परिवार में आनंद हो, सुख हो, समृद्धि हो, स्वयं में समाधान हो, समाज में अभय हो और अस्तित्व को हम पूरा समझ पाएँ, जी पाएँ सबके साथ प्रेम पूर्वक, यही उद्देश्य है। बोले किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहेगा? 4-5 दिन चलेगा? क्या-क्या सत्र होंगे? 4 तारीख को ध्यान साधना भजन संध्या है, फिर 5 तारीख को हवन आदि हैं सामूहिक, जिनमें शुद्धि और सिद्धि का कार्यक्रम चलता है, फिर ध्यान साधना है और फिर 6 तारीख को जो रजत महोत्सव का कार्यक्रम है देवभूमि का, वो भी है और उसी दिन जो साधक हैं उनका महासम्मेलन भी है और 7 तारीख को पुनः से फिर चयन है, दीक्षा के जो अपर लेवल है उनमें चयन है और फिर उनके साथ ध्यान साधना के कार्यक्रम है और फिर 8 तारीख को समापन है दोपहर में।